लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नेशनल हेराल्ड केस में यूं ही फंसा हुआ है। वहीं राहुल गांधी की मुश्किलें अब उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर भी बढ़ने वाली है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर साफ रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे पूछा है, यह बताइए कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसका जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने बताया, राहुल की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने पूछा कि केंद्र साफ करे कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या ब्रिटिश। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई थी। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था और इस पर 21 अप्रैल सुनवाई की तारीख तय हुई थी। वहीं 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा, समय दिया जाए, पूरे मामले में क्या जांच हो रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में तैयार करके पेश करेंगे। 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का भी आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था कि विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका में राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छिपाने के कारण इसी साल रायबरेली लोकसभा सीट से उनको चुनाव को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। लिहाजा वह लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते। राहुल गांधी ने 2024 में रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। इससे पहले वे अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इस मामले में विघ्नेश शिशिर का कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होगी। याचिका ठोस है। हमने गृह मंत्रालय और हाईकोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए हैं। भारत सरकार ने मामले पर ब्रिटेन सरकार से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से अब तक जवाब नहीं आया। कुछ गोपनीय साक्ष्य भी सीबीआई को सौंपे हैं। हमने रायबरेली MP MLA कोर्ट में 150 IPC के तहत एक अलग FIR दर्ज कराने की तैयारी की, जिसमें याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रोफाइल में उन्होंने खुद को भाजपा कार्यकर्ता और डॉक्टर अम्बेडकर का फैन बताया। एस विघ्नेश शिशिर के अनुसार 25 नवंबर 2024 को यह मामला हाईकोर्ट में आया। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि 19 दिसंबर 2024 तक राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की याचिका पर फैसला लिया जाए। फिर 19 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई। इस दौरान गृह मंत्रालय ने जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा। भारत सरकार ने यूके सरकार से भी संपर्क किया है, लेकिन वहां से अब तक जवाब नहीं आया। उनका कहना है कि हमारी याचिका ठोस है। हमने गृह मंत्रालय के समक्ष पुख्ता सबूत पेश किए हैं। हमें ब्रिटिश सरकार से कुछ आधिकारिक पत्राचार मिले हैं जो मामले को मजबूत करते हैं। इन सभी सबूतों को हमने हाईकोर्ट में दाखिल किया है। कुछ गोपनीय साक्ष्य भी सीबीआई को सौंपे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय राहुल की नागरिकता रद्द करेगा। सवाल उठता है कि अगर राहुल के पास दोहरी नागरिकता के आरोप साबित हुए तो क्या होगा? राहुल की सांसदी भी खत्म हो जाएगी। इस मामले में कानूनविदों का कहना है कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता केस में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 9(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी पर अपनी नागरिकता छिपाने और गलत जानकारी देने का केस चलेगा। नागरिकता कानून 1955 के तहत राहुल को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पर 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। राहुल पर 50,000 रुपए जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों लग सकता है। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता भी स्वयं खत्म हो जाएगी। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है। अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे। फिर राहुल ना तो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही वोट डाल सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मेंशन करती है तो क्या ऐसे कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए? CJI गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था, हम ये याचिका खारिज करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि कोर्ट राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दें। याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी की 2005 से 6 के सालाना ब्यौरे का जिक्र किया था। इसमें कथित तौर पर राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।